आगे बढ़ते योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी है। 25 से 27 अप्रैल के बीच हुए विशेष अभियान में कई जिलों में बड़ी तादाद में अतिक्रमण हटाए गए हैं। सरहद की बेशकीमती जमीन पर इन लोगों ने लंबे समय से अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था, जिन्हें अब सरकार ने मुक्त कराने का अभियान छेड़ा है। सरकारी जमीन पर बनी कई मस्जिदें और मदरसे भी हटाए गए हैं। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर में अवैध प्रकार से कब्जे वाली जमीनों पर गाज गिरी है। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित अतिक्रमणों को शीघ्रता से हटाया जाए और नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। तो योगी सरकार ने भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों वाले अवैध निर्माण ढाए हैं, जहां बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर में योगी सरकार की ये सख्ती देखने को मिली है। भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ ये जोरदार कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 25 से 27 अप्रैल के बीच सैकड़ों जो अवैध निर्माण हैं वो ढाए जाएंगे और ये कार्रवाई जो है अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे बड़ा जो मैसेज है वो देने की कोशिश बहराइच में 89 अवैध कब्जेदारों पर हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। विकास जी, किस तरह से इस कार्रवाई को देख रहे हैं और क्या ये आगे भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, ये कार्रवाई निरंतर जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कार्रवाई जो शुरू की गई है ये पूरी भारत, उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा पर है। बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, ये जो सीमा है, इन सीमा पर 10 से 15 किलोमीटर तक के एरिया में कोई भी अतिक्रमण, अवैध कब्जा या अवैध कोई धार्मिक संस्थान कोई अगर वहां पर है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कल जिस तरीके की कार्रवाई की गई है तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कार्रवाई की बात करें तो वो श्रावस्ती में नजर आती है। 100 से ज्यादा वहां पर अवैध निर्माण हटाए गए, जिनमें से 17 मदरसों पर भी कार्रवाई की गई है। जो अवैध रूप से जिनका संचालन हो रहा था उनको बंद किया गया है। वहीं बहराइच में 89 अवैध निर्माण हटाए गए हैं। बलरामपुर में तकरीबन 7 अवैध निर्माण थे, जिनमें से 2 लोगों ने तो स्वतः ही हटा लिए कार्रवाई होने से पहले ही, और बाकी पर कार्रवाई निरंतर अभी जारी है। और साथ ही साथ महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी यह कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई दर्शा रही है कि उस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियां न होने पाए। पहलगाम में जिस तरीके की घटना होती है उसके बाद से जो नेपाल सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उस पर चौकसी बरते जाना स्वाभाविक है। संवेदनशील इलाका होता है। यहाँ पर जो बॉर्डर है या जो यहाँ पर जो सीमा पर आने जाने के जो रास्ते हैं, चाहे नानपारा बॉर्डर हो, चाहे सुनौली बॉर्डर हो, इन सारी जगहों पर विशेष संवेदनशील रहते हैं हमेशा से ही। और आमतौर पर देखा यह गया था इससे पहले की कुछ घटनाओं में कि कई जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जुड़े होते हैं, आपराधिक संगठन हो, आतंकी संगठन हो, नेपाल सीमा के द्वारा ISI के नापाक मंसूबे हमेशा से रहते थे कि इस सीमा के द्वारा भी प्रवेश कराया जा सके, क्योंकि भारत नेपाल मैत्री के कारण उस सीमा, वहाँ की जो सीमा होती है, वहाँ से हमारे जो नेपाल से ताल्लुकात अच्छे हैं तो उस सीमा से आवागमन काफी ज्यादा होता था। तो भेष बदलकर कई बार ऐसे आतंकी वहाँ से प्रवेश किए हैं और वहाँ पर आसपास के एरियो में संदिग्ध लोगों को बसाने की भी कार्रवाई की गई थी। इसी के मद्देनजर यह कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के पूरे एरियो को खंगाला जा रहा है, तलाशा जा रहा है, और जो भी संदिग्ध लोग पाए जा रहे हैं, अवैध लोग पाए जा रहे हैं या अवैध निर्माण पाए जा रहे हैं, अवैध धार्मिक संस्थान चल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और यह अभी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।